नमस्कार और स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे दस्तावेज की जो किसी भी देश की आप कह सकते हैं बुनियाद होता है, उसका संविधान। अब ये सिर्फ कानून की कोई मोटी सी किताब नहीं है, नहीं, ये तो एक राष्ट्र की आत्मा है, उसके भविष्य का पूरा रोड मैप है। सोच कर देखिए, यही तो वो रूल बुक है जो बताती है कि कोई देश आखिर चलेगा कैसे। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई देश एक बहुत बड़ी इमारत है ना? तो फिर उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा? वो कौन सा दस्तावेज है जो ये बताएगा कि भाई दीवारें कहाँ खड़ी करनी है, छत कैसी होगी और सबसे जरूरी उस इमारत में रहने वालों के अधिकार क्या होंगे? बिल्कुल सही सोचा, जवाब है संविधान। तो आज की इस चर्चा में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम संविधान की एकदम बेसिक परिभाषा से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि ये लिखा हुआ होता है या बिना लिखा, और फिर इसके फिलॉसफिकल साइड पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम भारत के संविधान को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए, बिना देर किए पहले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर संविधान को देश का सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संविधान नियमों की वो किताब है जिससे देश चलता है। इसका मतलब ये है कि संसद का बनाया कोई भी कानून, सरकार का कोई भी आदेश या अदालत का कोई भी फैसला संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। यही सर्वोच्च है, यही आखिरी अथॉरिटी है। तो मतलब संविधान का काम सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है, ये सरकार का पूरा ढांचा खड़ा करता है कि भाई संसद कैसे काम करेगी, अदालतें कैसे काम करेंगी। ये पक्का करता है कि देश का शासन स्थिर रहे, प्रिडिक्टेबल रहे। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हम जैसे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है। अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हर देश का संविधान एक जैसा नहीं होता। मोटे तौर पर ये दो अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं। कुछ तो एक ही दस्तावेज में बड़े करीने से लिखे होते हैं, जबकि कुछ कई अलग अलग सोर्सेस से मिलकर बनते हैं। तो इन्हीं फॉर्मेट्स को हम कहते हैं संहिताबद्ध यानी कॉडिफाइड, और असंहिताबद्ध यानी अनकॉडिफाइड संविधान। संहिताबद्ध का मतलब है एक सिंगल लिखी हुई किताब, बस एक किताब, जैसे कोई नॉवेल। दूसरी तरफ असंहिताबद्ध का मतलब है कि नियम कानून कई अलग अलग दस्तावेजों, पुराने कानूनों और सदियों से चली आ रही परंपराओं में बिखरे हुए हैं, जैसे एक लाइब्रेरी में अलग अलग किताबों में। संहिताबद्ध संविधान का सबसे क्लासिक उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ये दस्तावेज साफ साफ सरकार की तीनों शाखाओं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की शक्तियों को बताता है, ताकि कोई भी बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए। इसमें बिल ऑफ राइट्स के जरिए नागरिकों के अधिकार भी एकदम साफ साफ लिखे हैं। और एक और दिलचस्प बात, इसमें बदलाव करना जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है, ताकि शासन में स्थिरता बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण है, जिसका संविधान असंहिताबद्ध है, यानी कि ये एक जगह लिखा हुआ नहीं है। यहाँ संविधान नाम की कोई एक किताब नहीं मिलेगी। इसके नियम मैग्ना कार्टा जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों से, संसद के पास किए कानूनों से, अदालती फैसलों से और सदियों पुरानी परंपराओं से आते हैं। और इसी वजह से यहाँ संवैधानिक बदलाव करना बहुत आसान है। संसद बस एक आम कानून पास करके भी ऐसा कर सकती है। चलिए, अब फॉर्मेट से आगे बढ़ते हैं और एक जरा गहरे सवाल पर सोचते हैं। क्या संविधान का काम सिर्फ नियम तय करना है, या इसका मकसद इससे भी कहीं बड़ा है? यहाँ पर ना दो मेन फिलॉसफी हैं। पहली है प्रक्रियात्मक संविधान। इसका फोकस सिर्फ इस पर होता है कि शासन कैसे किया जाए। ये एक न्यूट्रल रूल बुक की तरह है। दूसरी तरफ है निर्देशात्मक संविधान। ये एक आदर्श समाज का सपना देखता है। मतलब ये वैल्यू ड्रिवन होता है और ये बताता है कि एक देश के तौर पर हमें पहुंचना कहाँ है। और यहीं से बात आती है भारत के संविधान की, जो इन दोनों फिलॉसफीज का एक बहुत ही ताकतवर मिश्रण है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के निर्माण का मिशन स्टेटमेंट है। और इस दस्तावेज के पीछे की जो भावना है, उसे समझने के लिए संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ये कोट बहुत जरूरी है। उनका मकसद सिर्फ शासन के लिए नियम बनाना नहीं था, नहीं, बल्कि सदियों से जो सामाजिक अन्याय चला आ रहा था, उसे खत्म करना था। और इसी वजह से भारतीय संविधान को मुख्य रूप से निर्देशात्मक माना जाता है। ये सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे आदर्शों को पाने का एक साफ लक्ष्य रखता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार कैसे चलेगी, बल्कि ये भी बताता है
कि एक देश के तौर पर हमें कैसा समाज बनाना है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें शासन के लिए कोई ठोस नियम नहीं है। यहीं पर इसका मिला-जुला यानी हाइब्रिड रूप सामने आता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इन सभी संस्थाओं की शक्तियों और कामकाज का पूरा ब्यौरा है। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प बात है, कि ये जो प्रक्रियात्मक ढांचा है ना, ये अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। ये तो बस एक जरिया है, एक साधन है उन बड़े सामाजिक आदर्शों को पाने का जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। चलिए अब उन बुनियादी दार्शनिक स्तंभों पर एक नज़र डालते हैं जिन पर भारतीय संविधान जैसा एक महान दस्तावेज टिका हुआ है। पहला और सबसे जरूरी है सामाजिक न्याय। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून के सामने सब बराबर है, नहीं, बल्कि इसका मतलब है ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए समुदायों को न्याय दिलाना और उनके विकास के लिए एक्टिवली काम करना, जैसे कि आरक्षण की नीति। अगला जो पिलर है वो है धर्मनिरपेक्षता। अब देखिए, भारत का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो पश्चिमी देशों से काफी अलग है। ये धर्म और राज्य के बीच कोई पक्की दीवार नहीं खड़ी करता, बल्कि ये सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान और एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस यानी सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राज्य धर्म से एक निश्चित दूरी तो रखेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दखल भी दे सकता है। ये अंतर यहाँ और भी साफ हो जाता है। जहाँ पश्चिमी मॉडल राज्य और धर्म के बीच एक दीवार खड़ी करता है, वहीं भारतीय मॉडल राज्य को सामाजिक सुधारों के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाज़त देता है, जैसे छुआछूत का खात्मा। साथ ही ये अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मदद भी दे सकता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि एक संविधान को क्या होना चाहिए? क्या उसे सिर्फ समाज का आईना होना चाहिए, जो जैसा है बस वैसा ही दिखाए, या फिर उसे एक हथौड़ा होना चाहिए जो एक बेहतर समाज को गढ़े, उसे एक नई शक्ल दे? इस सवाल का जवाब वही किसी भी देश के कैरेक्टर और उसकी किस्मत को तय करता है। सोचने वाली बात है ना?